दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों ये खबर निकलकर सामने आई थी कि 50% तक अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जाने वाली बिजली में कटौती की है। वहीं अब समय पर पैसा न चुकाने की वजह से अडानी ने इस बिजली में और बड़ी कटौती कर डाली है। आप बकायदा अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। अब अडानी ने 60% बांग्लादेश की बिजली काट डाली है। अडानी पावर का गोडा पावर प्लांट, जो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई करता था। दोनों देशों के बीच 2015 में हुए एक पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश बिजली की एक तय मात्रा को तय कीमतों पर खरीदता है। इस प्लांट से सप्लाई शुरू हुई अप्रैल 2023 से और इसने बांग्लादेश की लगभग 10% बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के पास अडानी पावर का लगभग $800 मिलियन का बकाया है। बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB समय पर भुगतान करने में असमर्थ रही है। इस वजह से अडानी पावर ने अगस्त के महीने से ही सप्लाई में कटौती शुरू कर दी थी। जहां पहले 1400 से 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही थी, वह घटकर अब 700 से 750 मेगावाट हो गई और हाल ही में इसे और घटाकर 520 मेगावाट कर दिया गया है। अडानी पावर का कहना है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, सप्लाई को और घटाया जाएगा और स्थिति के हिसाब से इसे पूरी तरह से रोका भी जा सकता है। यह अडानी पावर का कदम बांग्लादेश के बिजली सेक्टर पर एक बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि वहां की 10% बिजली की जरूरतें इसी सप्लाई पर निर्भर है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश भुगतान अडानी का क्यों नहीं कर पा रहा। दरअसल बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका असर बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है, जो फिलहाल सिर्फ $18 बिलियन के करीब है। इस कारण सरकार विदेशी कंपनियों को समय पर भुगतान नहीं कर पा रही। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के बाद बनी अंतरिम सरकार भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बांग्लादेश के पावर एंड एनर्जी एडवाइजर मोहम्मद फैजुल कबीर खान का कहना है कि वह किसी भी विदेशी कंपनी को बांग्लादेश को बंधक बनाने की अनुमति नहीं देंगे। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि वह वैकल्पिक कदम उठाकर अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और किसी विदेशी कंपनी के दबाव में नहीं आएंगे। इस वजह से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। अभी के लिए बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर को $170 मिलियन का नया लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है, ताकि सप्लाई की निरंतरता बनी रहे। इससे पहले भी BPDB ने 2 अन्य LC जारी किए थे, जिन्हें बांग्लादेश के कृषि बैंक द्वारा जारी किया गया और भारत में ICICI बैंक इसका सहयोगी बैंक है। लेकिन अडानी पावर का कहना है कि ये भुगतान अब पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि बकाया राशि को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना पहली यूनिट की सप्लाई में और कटौती की जा सकती है। साफ है कि अगर अभी भी बांग्लादेश के द्वारा अडानी का पैसा चुकाया नहीं जाता, तो जो सिर्फ 40% बिजली सप्लाई इस समय हो रही है, उसको भी अडानी पावर रोक देगी। इसके बाद बांग्लादेश की ऊर्जा का सीधे सीधे 10% हिस्सा चला जाएगा और ये बांग्लादेश के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने आएगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश के कई सारे पावर प्लांट वगैरह बंद चल रहे हैं। बहरहाल अडानी के द्वारा की गई इस भारी कटौती के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। इस समय कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि जनवरी में ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद ऑटोमेटिक सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन, इसको ट्रंप एंड कर देंगे और इससे जो भारतीय इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर रहते हैं वह काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे। दरअसल अभी के समय में अगर कोई कपल अमेरिका के अंदर रह रहा है और उनका बच्चा होता है, तो उसे ऑटोमेटिक अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है और इसी चीज को लेकर अमेरिका ये फैसला ले सकता है कि इस चीज को वह बंद कर देंगे, जिससे अमेरिका में रह रहे 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को सीधे सीधे बड़ा झटका लगेगा। यूं तो ट्रंप का आना भारत के लिए काफी अच्छी खबर है और काफी सारी हमें डिफेंस डील और इकोनॉमिक से जुड़ी अच्छी खबरें आने वाले समय में सामने आती हुई दिखाई देंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे ट्रंप के आने के बाद बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब ट्रंप इस चीज को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं कि कई इलीगल इमिग्रेंट इसी मकसद से अमेरिका आते हैं कि वह यहाँ पर जाकर अपना बच्चा पैदा करे, जिसकी वजह से उसे अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए और उसकी केयर के लिए दोनों कपल भी अमेरिका के अंदर रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय ही ये बात पहले कह दी थी कि मेरे लिए सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की नीति रहेगी। इसी कारण से जो अमेरिका के लिए बेस्ट होगा हम वह कदम उठाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप की भी गलती नहीं है। जिस तरह से भारत
भारत में हम लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों से परेशान है, सेम दूसरे देश भी नहीं चाहते कि किसी दूसरे देशों से आए हुए लोगों की जनसंख्या उसके देश में बढ़े। यही कारण है कि ट्रंप ये पॉलिसी जल्द ही लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका सहित काफी सारे देश है जहां पर अमेरिका वाला फॉर्मूला ही चलता है, यानी कि अगर उनके देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिक उस देश की सिटीजनशिप मिल जाती है। भारत में भी ये सिस्टम पहले था, लेकिन भारत में अब ये सिस्टम नहीं है। उसके पीछे कारण इलीगल इमिग्रेंट है। भारत में रोहिंग्या मुस्लिम और इन लोगों से परेशान रहा है, इसीलिए भारत ने इस सिस्टम को अपने यहाँ से बंद कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।